सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो आइए रामायण में चलते हैं वशिष्ठ ऋषि के पास और विश्वामित्र ऋषि के पास। तो जो प्रसंग चल रहा था कौन बताएंगे आज? सन्यासी में? हाँ जी बताइए। महातेजस्वी राजा विश्वामित्र जी अपने सेनाओं के साथ निकल पड़े अपने राज मान। पहले उन्होंने अपने शासन किया, उसके बाद अपने सेनाओं के साथ सोचे कि एक बार पूरा पृथ्वी का भ्रमण कर लेते हैं, विचरण कर लेते हैं और देखते हैं वहाँ क्या चल रहा है पूरे पृथ्वी में। उसको जानने के लिए उन्होंने निकल पड़े अपने सेनाओं के साथ और अपनी कई राज अपने पार होते हुए अक्षौणी सेनाओं के साथ उन्होंने कई राष्ट्र, नगर, नदियों, पर्वत में विचरण करते हुए उन्होंने महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम पहुँचे और वहाँ उस आश्रम में उन्होंने देखे कि अनेक देवताओं, दानव, गंधर्व, किन्नर आदि उस आश्रम का शोभा बढ़ा रहे थे और उसमें बहुत से ब्राह्मणों, महर्षियों, देवऋषियों का वहाँ समुदाय था। उस आश्रम में पहुँचने के बाद उन्होंने और वहाँ जितने आश्रम में थे उनको उस आश्रम में पहुँचे और वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ जप करने वालों में से श्रेष्ठ वशिष्ठ जी का दर्शन करके महाबली वीर विश्वामित्र बहुत अपने आप को गौरव महसूस करे और विनय नम्रता पूर्वक उन्होंने उनके चरण प्रणाम किए, वंदन किए। फिर वशिष्ठ जी ने उनका वशिष्ठ जी ने सत्कार किए और उनको आसन दिए और आसन में उन्होंने विराजमान हुए और उनके चरण धोए
और उनको फल आदि देकर ग्रहण करने के लिए बोले। और वशिष्ठ जी ने उनके अतिथि के सत्कार करके उनके तप कैसे चल रहे हैं उनके बारे में पूछे कि आपका तप जब अग्निहोत्र शिष्य लताओं आदि सब सकुशल तो हैं, इस प्रकार से उन्होंने अब पूछे। फिर वशिष्ठ जी ने उन नृपश्रेष्ठ सबके सकुशल होने की बात बताई। फिर जप करने वालों श्रेष्ठ ब्रह्म कुमार तपस्वी वशिष्ठ जी ने वहाँ सुखपूर्वक उनके आसन में बैठे और उन्होंने फिर अपने तरफ से पूछे, हे राजन, आप सब तो सकुशल हैं, यहाँ आपके राजपाट सब ठीक चल रहा है और आपके शिष्यगण सभी महापुरुष सब सकुशल हैं। इस प्रकार से उन्होंने पूछी। यहाँ तक लगभग हम लोगों के तो यहाँ मेन बात ये है कि दोनों ने परस्पर कुशल क्षेम पूछा, पर कुशल क्षेम का नियम ये है कि जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं तो उससे संबंधित ही हम पूछें। जैसे किसी सन्यासी से पूछना है तो किस तरह से पूछना चाहिए कि भाई आपका योग यज्ञ, आपके शिष्यगण, पढ़ाई, स्वाध्याय ये ठीक से चल रहा है कि नहीं, क्योंकि वो उसका वर्णाश्रम धर्म है। तो जो जिसका वर्णाश्रम धर्म है उसी से संबंधित कुशलक्षेम पूछने को बनता है। अब आप सन्यासी ब्रह्मचारी हैं तो आपसे कोई कुशलक्षेम पूछे तो क्या पूछेगा? आपका विद्याभ्यास, आपका व्रताभ्यास ये ठीक से चल रहा है कि नहीं, आपकी शारीरिक, मानसिक, आत्मिक उन्नति हो रही है कि नहीं, ये आपके वर्णाश्रम धर्म है। और जब ये राजा से पूछ रहे हैं महर्षि वशिष्ठ, तो राजा के धर्म दूसरे होते हैं। तो इन्होंने राजा से क्या पूछा था? सबसे पहले तो आप स्वस्थ हैं कि नहीं, आप कुशल हैं कि नहीं, क्योंकि अपने आप राजा ही कुशल नहीं है तो फिर तो आगे की चीजें अपने आप ही अवरुद्ध हो जाएंगी। और आप यदि कुशल हैं तो फिर आपकी प्रजा का आप धर्म पूर्वक और पुत्रवत दो विशेषण लगाए थे। आप धर्म पूर्वक उनका पुत्रवत पालन करते हैं कि नहीं, और जो आपकी राज की पॉलिसी हैं राजवृत्तेन धार्मिक राजवृत्तेन पालयसे, आपकी जो राजनीति की जो नीतियां हैं वो धर्म पूर्वक आप उनको चलाते हैं या ऐसे ही अंधेर नगरी गवर्गंट राजा? ये बात तो नहीं है कहीं कि धर्म का कोई लेना देना नहीं, जो मन में आए हम तो राजा हैं वैसे ही करें, ऐसा तो नहीं है। और अगला पूछा था कि आप राजा हैं तो क्या आपके भृत्य आपसे खुश हैं, वो पूरे समृद्धशाली हैं, आपके अनुशासन को मानते हैं, और क्या आपने अपने सभी रिपुओं को जीत लिया है? ये 8वें श्लोक में बताया था। तो कल बात ये चल रही थी मुख्य रूप से कि जो जहाँ का राजा है, राजा का ये कर्तव्य है कि उसके जो आंतरिक और बाह्य शत्रु हैं उनके ऊपर वो विजय प्राप्त करे। बात छोटी है लेकिन बात बहुत बड़ी है, बहुत गंभीर है। समझ में आए तो वर्षों लग जाते हैं, पर वर्षों लगना भी कोई घाटे का सौदा नहीं है। अगर वर्षों लग करके भी हम अपने शत्रुओं को जीत सकें तो ये मनुष्य जीवन की सार्थकता भी है। हम सभी किसी न किसी दोष से, या ऐसे कहें कि सभी दोषों से कम या ज्यादा मात्रा में हम सभी संक्रमित हैं। जैसे कोरोना से संक्रमित होता है तो वो व्यक्ति खुद भी अपने आप को अनसिक्योर फील करता है कि पता नहीं कब मौत आ जाएगी। तो कितना वो जागरूक और प्रयासशील होता है वो व्यक्ति, और उसके आसपास वालों को भी वो देता ही है प्रसाद जाने अनजाने में। ऐसी हम सब की स्थिति है। वो बाहर का एक वायरस है और काम, क्रोध, लोभ जो हैं ये अंदर के वायरस हैं। सभी ऋषियों ने बताया कि हमारे अंदर परमात्मा है, वो हमारे सबसे नजदीक है, और परमात्मा का जो स्वरूप है वो आनंद स्वरूप है, वो चेतन स्वरूप है, वो ज्ञान स्वरूप है। तो उसके इतना निकट होते हुए भी हम आनंद स्वरूप
क्यों नहीं होते हैं? और हमारा अपना स्वरूप भी ऐसा ही है, दोष मुक्त बताया, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप बताया ना सांख्य दर्शन में। तो उसकी अनुभूति क्यों नहीं होती है? फॉल्ट कहाँ है? चाहे कोई आत्मा कहीं भी रहता है, चाहे वो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहता है या गृहस्थ आश्रम में या वानप्रस्थ में या सन्यास में, आत्मा तो आत्मा ही है और सबके लिए परमात्मा भी एक ही जैसा है। लेकिन किसी भी वर्ण आश्रम में सब मनुष्यों को, या ये कहें ज्यादातर मनुष्यों को, उसकी अनुभूति नहीं होती है। कोई अपवाद रूप में ऐसे निकलते हैं और वो सभी आश्रम में मिल जाएंगे आपको। ब्रह्मचर्य आश्रम में भी मिल जाएंगे अपवाद, तो गृहस्थ में भी मिल जाएंगे। राजा जनक जिनको हम पढ़ रहे हैं, ये उसका अपवाद है गृहस्थ आश्रम का। और ऐसे आपको वानप्रस्थ सन्यास में भी मिल जाएंगे। लेकिन ज्यादातर ऐसे ही मिलेंगे जो कहीं ना कहीं अभी खोए हुए हैं, उनको नहीं उपलब्धि हो रही है। तो ये एक ढूंढने की बात है कि इसमें बाधा कहाँ है, कारण क्या है। तो सब ऋषियों ने बताया कि मुख्य बाधा जो है वो काम, क्रोध और लोभ, तीन को बताया। ये तीन बाधक हैं हमारे, ये नहीं मिलने देते हैं। तो यदि हमें अपने आप को राजा के रूप में स्थापित करना, राजा हैं ही, शरीर के भी राजा हैं, इंद्रियों के भी राजा हैं, मन के भी राजा हैं, अपनी बुद्धि के, विचारों के भी, अपने डिसीजंस के भी हम राजा हैं। लेकिन राजा होते हुए भी हम क्या बने हुए हैं? दास बने हुए हैं, गुलाम बने हुए हैं तो राजा, लेकिन मालिक होते हुए भी हम नौकर जैसे बने हुए हैं। तो क्यों ये दुर्गति हुई राजा की कि वो गुलाम बन गया, नौकर बन गया? ये दुर्गति क्यों हुई राजा की? तो उसमें ऋषियों ने ही बताया कि काम, क्रोध और लोभ, ये तीन चीजें हैं, ये नहीं मिलने देती हैं हमें। ये रिपु हैं हमारे, इनको हमने जीता नहीं, इन्होंने हमारे ऊपर विजय प्राप्त कर रखी है अभी। गीता में भी यही बताया, काम है एष, क्रोध है ईश, ऐसे बताया ना, काम, क्रोध और लोभ। न्याय दर्शन में भी यही बताया, सब ऋषियों ने यही बताया। तो काम का मतलब क्या है? देखो, ये एक के ऊपर तो लोग ध्यान दे लेते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को आपने ऐसे सुना होगा, प्रश्न पूछते हुए भी और बिना प्रश्न पूछे भी कुछ लोग ऐसे अपने प्रवचन में बोलते हैं। कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं, जी हमें गुस्सा बहुत आता है, क्या करें? या कुछ लोग बिना पूछे ही बताते हैं कि भाई ये क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन क्रोध आता है तो उसका कारण क्या है? ये है मेन बात। तो कारण हटे तो कार्य हट जाएगा अपने आप ही। तो कारण जो है काम, क्रोध, लोभ। क्रोध बीच में आता है, तो दो छोरों के बीच में है क्रोध, काम के और लोभ के। काम का मतलब क्या है? कामना का मतलब क्या है? कामना का संबंध है भविष्य से और लोभ का संबंध है भूतकाल से, और इन दोनों के बीच में है वर्तमान। लोभ का मतलब है जो हमारे पास है उसको हम छोड़ना नहीं चाहते, पकड़ के रखना चाहते हैं, इसको कहते हैं लोभ। लोभी व्यक्ति वही तो होता है जो छोड़ना नहीं चाहता है, और उसी को कृपण भी कहा है शास्त्रों में। तो कृपण की बहुत निंदा की है, जो छोड़ना नहीं चाहता है, देना नहीं चाहता है, त्याग नहीं करना चाहता है, वो तो है लोभ। हम सब ऐसे ही हैं। हमारे पास जो कुछ भी है, कोई हमारा संबंधी है, कोई हमारा मित्र है, कोई हमारा माता पिता है, हमारा पुत्र है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, शिष्य हैं, गुरु हैं, जिसका भी जिसके साथ संबंध है और वो राग पूर्वक संबंध है, वो उसको छोड़ना नहीं चाहता है। अतीत में जो कुछ भी मिला हमें, छूट गया बेशक, पर तो भी उस छूटे छूटे को भी हम पकड़ना चाहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो गया तो भी वो उसके साथ संबंध जोड़ के ही रखता है। रहने वाला व्यक्ति जो अभी मरा नहीं ना, वो उसको पकड़ के ही रखना चाहता है। वो जा चुका तो भी वो उसी को पकड़ के रखना चाहता है। तो लोभ का संबंध है अतीत के साथ
और अतीत कभी सत्य होता नहीं है। अतीत तो नष्ट हो जाता है ना, जैसे ये क्षण है, अगले ही क्षण ये वाला क्षण नष्ट हो जाएगा, ये कभी भी नहीं आएगा। और फिर आज सुबह 9 बजे जो टाइम था वो हमारे जीवन में कभी भी नहीं आएगा। लेकिन 9 बजे यदि आपको कहीं से कोई सुख मिला हो तो आप उसको सदा पकड़ के रखना चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं। कोई ऐसा नाश्ता मिल गया हो आपको, कोई ऐसी फोन पे कोई बात हो गई हो किसी से, तो लोभ ये हम देखेंगे अपने जीवन में कि हमें क्रोध कब आता है, जब हम किसी चीज को पकड़ के रखना चाहते हैं और कोई दूसरा छुड़ाना चाहता है हमारे से, तब क्रोध आता है। तो क्रोध को छोड़ना है तो लोभ को छोड़ना पड़ेगा पहले, और लोभ छूट जाता है संतोष से। संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ। जब व्यक्ति के जीवन में संतोष आ जाता है तो फिर जो छूट रहा है वो छूटे, जो आना है वो आए, फिर वो ज्यादा उसके चक्कर में नहीं पड़ता है, तो फिर उसको क्रोध भी नहीं आता है। और काम का संबंध है भविष्य से। काम का मतलब है कामनाएं, इच्छाएं, डिजायर्स। भविष्य से उसका संबंध है कि जितना मिल गया वो तो थोड़ा है, उससे ज्यादा और मिले हमें। जितना सुख शिष्यों ने दे दिया वो तो कम है, उससे ज्यादा और दें। जितना सुख गुरुजनों ने, आचार्यों ने दे दिया हमें, हमारे लिए जो साधन जुटा दिए वो कम है, और जुटाएं थोड़ा सा। जितना सुख माँ बाप ने दे दिया वो कम है, माता पिता उससे ज्यादा दें अब हमें। जितना सुख पुत्र पुत्रियों ने दे दिया वो कम पड़ गया, उससे और ज्यादा चाहिए। जहां भी संबंध हैं हम वहां ये चाहते हैं कि अब ये उससे ज्यादा दें थोड़ा सा, और उनके पास जितना था दे दिया, उसकी कैपेसिटी नहीं है बेचारी की देने की। तो यही तो झगड़ा होता है रोजाना घरों में या संगठन में या संस्थानों में। एक घर में यदि पति पत्नी दोनों सर्विस करते हैं और शाम को जब वो थके हार के आते हैं, क्योंकि काम को वो कैसे करते हैं, प्रॉफिट के लिए, सैलरी के लिए करते हैं, भगवान के लिए तो करते नहीं है। और कुछ बदले की भावना के लिए करेंगे तो थकान होगी, ऊर्जा नष्ट होगी निश्चित रूप से। और भगवान के लिए करते हैं तो ऊर्जा नष्ट नहीं होगी। हमने कल भी चर्चा की थी इस बात की। तो जब वो थके हुए आते हैं तो वो एक कहता है कि एक की अपेक्षा होती है कि दूसरा व्यक्ति मेरी थोड़ी सी केयर करे, मेरे को पानी पिलाए, चाय पिलाए, थोड़ा मेरा हाल पूछे। और जब वो ये अपेक्षा लेकर के घर में जाता है तो दूसरा पहले जो आ गया था वो सोफा पे, वो भी ये अपेक्षा लिए बैठा हुआ है कि जब दूसरा आएगा तो आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, आज तो वो चाय बना के पिला दे, आज तो वो ही खाना बना ले। तो फिर वो कहते हैं आप ये तो पूछ लो आज मेरे साथ क्या बीती है, मेरा हाल क्या है। तो वो बोले आपका पूछो उससे पहले मेरा तो पूछ लो। आप थके हैं तो हम भी थके हैं, अब दोनों खाली हैं, तो खाली वाला किसको दे दे बताओ। तो झगड़ा फिर यहाँ से शुरू होता है। वो कहता है, वो चाहता है कि ये दें, वो चाहता है ये दें, और दोनों खाली। भरा हुआ होता तो दे देता, अब बेचारे के पास जितना था उतना पहले ही दे चुका है। तो फिर ये शिकायत होती है पहले तो आप ऐसे नहीं थे, पहले तो ऐसे आचरण नहीं करते थे आप, अब कर रहे हो। तो पहले उसके पास जितना था वो दे दिया, अब वो खाली। तो इसलिए अभी खाली बर्तन झनझनाता है ना। गुरुओं के पास जितना था वो दे दिया, अब खाली। तो क्या करें। शिष्यों के पास जितना था श्रद्धा भक्ति समर्पण वो दे दिया, अब खाली, आगे कमाया नहीं। तो काम है जो हमें प्राप्त हो गया उससे ज्यादा मिले, ये कामना है। और वो मिल सकता है तो एक ही जगह से मिल सकता है, जो सर्वगुण संपन्न है परमात्मा, उसके साथ जुड़ते नहीं है। हमें आपसे ही चाहिए, ऐसे हम आग्रह कर लेते हैं, उसके पास है नहीं। ज्वेलर की दुकान में जाके बोलो कि मुझे 1 किलो शुगर चाहिए, और वो कहे भाई मेरे पास शुगर नहीं है, आप अगली दुकान पे ले लो, परचूनी वाली पे। बोले नहीं यहीं से लेनी है आपसे, वो दे देगा क्या बेचारा, उसके पास है ही नहीं तो कहाँ से दे देगा। तो सुख हमें
जिससे संबंध है उसी से चाहिए, उसके पास है नहीं है तो आप थोड़ा सा अपने उसको डाइवर्ट कर लो ना, जिसके पास है उससे ले लो। तो परमात्मा के पास है उससे ले लो, छोड़ दो। तो काम जो है, काम छूट जाता है त्याग से, त्याग से, दान से, सेवा से। दो चीजें छूट जाती हैं। लोभ किससे छूटता है? संतोष से, बताया था ना अभी। और काम किससे छूट जाता है? त्याग से। त्याग से, सेवा से, दान से। एक ही बात है, शब्द तीन है। त्याग कर दो या सेवा में लग जाओ या दान कर दो। जो दानशील होते हैं, दान का मतलब रुपए पैसे ही नहीं है, रुपए पैसे तो सबसे हल्की चीज है। दान करने के लिए व्यक्ति के पास बहुत चीजें हैं। कोई अपने क्षमा का दान कर सकता है, कोई प्रेम का दान कर सकता है, सेवा का दान कर सकता है, सद्भावों का दान कर सकता है। दान करने के लिए ये ज्यादा कीमती संपत्ति है। ये संपत्ति दान करने के लिए पहले तो उसके पास होनी चाहिए। ये क्षमाशीलता है तो ही तो क्षमा कर पाएगा, क्षमा का दान तभी तो देगा। जैसे महर्षि दयानंद के पास क्षमाशीलता का भंडार भरा था, संपत्ति थी, रुपए पैसे तो नहीं थे। तो अपने जहर देने वाले को भी उन्होंने क्या दे दिया? दान, क्षमा का दान दे दिया। वो रिलैक्स हो गई फिर दान दे करके। दान दे करके कामना नहीं रहती है। किसी को प्रेम दे करके, किसी को क्षमा दे करके, किसी को सेवा दे करके, किसी को करुणा दे करके, प्रीति दे करके, ये बड़ी संपत्तियां हैं। योग दर्शन में भी इनको संपत्ति बताया ना, तृतीय अध्याय में इसको संपदा बताया है, तृतीय पाद में, जो विभूति पाद है उसमें। तो यदि हम संतोष से लोभ को जीत लें और यदि हम त्याग से, सेवा से, दान से कामना को जीत लें, तब उस व्यक्ति को क्रोध नहीं आएगा। और हमें रोज क्रोध आता है, तो जब क्रोध आता है तब हम दूसरे व्यक्ति के ऊपर डालते हैं। जी ये मेरे को रोजाना डांटते रहते हैं, जी ये मेरे को ना बहुत परेशान करते रहते हैं, ये मेरा रोज अपमान करते रहते हैं, ये मेरे को रोज कुछ ना कुछ कहते हैं, ये मेरी रोज वस्तुएं चुरा लेते हैं, ये मेरे कमरे को अपसेट कर देते हैं, ये मेरी अलमारी को अपसेट कर देते हैं, ये बाथरूम को अपसेट कर देते हैं। ऐसे हमारा रोज का काम है ना, तो रोज हमें क्रोध आता ही है। तो क्रोध आता है तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि इसका कारण क्या है। तो कारण दो ही हैं, क्रोध बीच में है, काम और लोभ। काम, क्रोध, लोभ, ये जो तीन बोले जाते हैं ना, तो इसका बहुत सुंदर से डिजाइन किया किसी ने, जिसने भी किया होगा, ऐसे बोला जाता है काम, क्रोध, लोभ। तो क्रोध बीच में है काम के और लोभ के। तो लोभ को छोड़ दें और कामना को छोड़ दें तो क्रोध नहीं आएगा फिर। तो बोलते जो बाथरूम को अपसेट कर देते हैं रूममेट, तो क्या फिर मतलब उनके ऊपर क्रोध ना करें तो उसको गंदा ही करने दें क्या? नहीं, गंदा तो नहीं करने दें, उसको बताना तो है, पर अपने आप को विचलित न करके भी बताया जा सकता है, बिना अत्यंत क्रोध के भी बताया जा सकता है। तो ये तभी हो पाएगा। तो अगर व्यक्ति यहाँ पहुंच गया, इस खोज तक पहुंच गया कि मेरे क्रोध का कारण क्या है, काम और लोभ जो है उसको मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ, पकड़ के रखना चाहता हूँ, और जो अभी नहीं मिला है उसको मुझे प्राप्त करने की इच्छा है। ये दो यदि मैं हटा दूं तो फिर मैं इससे मुक्त हो सकता हूँ। और फिर ये समझ में आने के बाद भी फिर अभ्यास करने में महीनों लग जाते हैं और वर्षों लग जाते हैं, और वो अभ्यास करते हुए हजारों बार व्यक्ति फेल होता है, असफल होता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन हमने जाना बुद्धि से और बस खत्म, ऐसा नहीं है। बुद्धि से जानने के बाद फिर प्रैक्टिस करनी होती है, अभ्यास करना होता है, और अभ्यास करते हुए हजारों बार असफल होते हैं,
पर असफल होने के बाद व्यक्ति फिर से अपने आप को ही पकड़े कि मेरे इस क्रोध का या दुख का कारण कौन है, मैं ही हूं, और फिर उसको हटाने के लिए फिर से लग जाए, तो फिर वो व्यक्ति ठीक रास्ते पे है। जितनी भी उसको सफलता मिलेगी ना, वो फिर उसकी कभी नष्ट नहीं होगी, उसका रास्ता ठीक है बिल्कुल। और ये जो दूसरे को ब्लेम करने वाला रास्ता है, ये बिल्कुल गलत है। वो व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। कितनी चीजें बदलेंगी, कितने व्यक्ति बदलेंगे, कितनी सिचुएशन बदलेंगे। आज एक व्यक्ति को ठीक है आप मजबूर कर दोगे कि वो आपको सॉरी बोल दे, कल कोई और मिलेगा, तो कितने लोगों से माफी मंगवाओगे? ये रास्ता ठीक नहीं है। ठीक है, कोई दूसरा व्यक्ति माफी मांग रहा है, उससे कोई त्रुटि हुई है तो अच्छी बात है, वो मांगे, उसकी कोई मनाही नहीं है। लेकिन मेरा सुख तो उसके ऊपर डिपेंड यदि हो गया तो फिर बड़ा खतरनाक है ये वाला रास्ता। तो इसलिए ये पूछ रहे हैं कि जो भी राजा है, क्योंकि ये राजा हैं, बहुत बड़े राजा हैं और विश्वामित्र, तो यहाँ पर ब्रह्म ऋषि ने पूछा, वशिष्ठ जी ने पूछा, कच्चित ते विजिता सर्वे रिपवः रिपुसूदन, हे रिपुसूदन, हे शत्रु को कपा देने वाले, शत्रु का दमन कर देने वाले विश्वामित्र जी, क्या आपने अपने सभी रिपुओं को जीत लिया है? तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आपका कोई प्रश्न है पीछे के पाठ से? जी दीदी नमस्कार। मेरा गीता का क्वेश्चन है। गीता का? रामायण में गीता? चलो पूछ लो कोई। फर्स्ट चैप्टर में वर्ण संकर का आया है। वर्ण संकर? वो वर्ण संकर क्या होता है जानना है। वर्ण संकर होता है मिक्सअप, जो प्योर नहीं होता है उसको वर्ण संकर कहते हैं। ओके, तो उससे विनाश कैसे हो जाता है? आप दूध की जगह उसमें थोड़ा सा विष मिला के पियो, प्योर दूध मत पियो, केमिकल्स मिला के पियो, तो फिर क्या होगा? विनाश होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो जो चीज प्योर होनी चाहिए वो प्योर ना हो करके उसमें कुछ मिक्सअप हो तो उसको कहते हैं। तो बाहर की सामग्रियों में भी मिक्सअप होता है, और यदि मनुष्य की जाति में ही मिक्सअप हो गया तो फिर वो मनुष्य भी खतरनाक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये पूछ रहे हैं विश्वामित्र जी से कि क्या आपने अपने सभी रिपुओं को जीत लिया है, क्या आपका राजकाज ठीक से चलता है, क्या प्रजा आपसे खुश है, आपकी जो राजनीति की जो पॉलिसीज हैं, नीतियां हैं, वो क्या धर्म पूर्वक आपने बनाई हैं। आगे कह रहे हैं, कच्चित बलेषु कोशेषु मित्रेषु च परम तपः कुशलम ते नर व्याघ्र पुत्र पौत्रे तथा नघ। देखो, पुत्र पौत्रों का नंबर सबसे लास्ट में आया है। घर परिवार राजा के लिए सबसे बाद में है, सबसे पहले प्रजा, फिर उसमें काम करने वाले जो विशेष अधिकारी हैं, तो उन सब के बारे में पहले इन्होंने पूछा। कच्चित बलेषु कोशेषु, आपके जो बल हैं अनेक प्रकार के, विद्या का बल, प्रजा का बल, और जो भी बल हो सकते हैं, और कोशेषु, रुपए पैसे भी बाद में आए हैं, धन वाली समृद्धि बाद में आई, और मित्रेषु च, तो इन सब में कुशलता है आपके बलों में, कोशों में, मित्रों में। हे परम तपस्वी, क्या ये सब कुशल हैं? कुशलम ते नर व्याघ्र पुत्र पौत्र, ये सबसे लास्ट में आया। राजा के लिए परिवार सबसे लास्ट में, पुत्र पौत्रे तथा अनघः, हे निष्पाप, उसी प्रकार से अब अपने घर परिवार का भी हाल बता दीजिए, क्या सब कुशल हैं? अब ये उत्तर दे रहे हैं, सर्वत्र कुशलम राजा वसिष्ठं प्रत्युदाहरत्, विश्वामित्रो महातेजा वसिष्ठं विनयान्वितं, कृत्वा तौ सुचिरं कालं धर्मिष्ठौ तः कथास्तदा, मुदा परमया युक्तौ प्रीयेतां तौ परस्परं,
ततो वसिष्ठो भगवन् कथान्ते रघुनन्दन विश्वामित्रम् इदं वाक्यम् उवाच प्रहसन्निव आतिथ्यं कर्तुमिच्छामि बलास्यस्य महाबल तव चैवाप्रमेयस्य तथार्हं सम्प्रतिच्छ मे सत्क्रियां हि भवानेतां प्रतीच्छतो मया कृतं राजस्त्वं मात् अतिथिश्रेष्ठः पूजनीयः प्रयत्नतः एवं उक्तो वसिष्ठेन विश्वामित्रो महामतिः कृतं मित्यब्रवीद्राजा पूजावाक्येन मे त्वया फलमूलेन भगवन् विद्यते यत्तवाश्रमे पाद्येन च मनीयेन भगवद्दर्शनेन च सर्वथा च महाप्राज्य पूजार्हेण सुपूजितः नमस्तेस्तु गमिष्यामि मैत्रेणीक्षस्व चक्षुषा।